समय सबसे अनमोल संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि समय को यानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, इसे कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे करें और टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें कौन कौन से कदम अपनाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रोहन एक होशियार लड़का था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि वह समय का सही उपयोग नहीं कर पाता था। वह हमेशा कामों को टालता रहता था, कभी समय पर होमवर्क पूरा नहीं करता था और परीक्षा के समय तनाव में आ जाता था। एक दिन परीक्षा से सिर्फ 2 हफ्ते पहले उसने देखा कि उसकी तैयारी अधूरी थी। घबराहट में वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मेरे पास पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचा है, मैं क्या करूं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, समय कभी कम या ज्यादा नहीं होता, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करते हो। फिर माँ ने उसे अपने दादाजी के पास भेजा, जो एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे। दादाजी ने रोहन को एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे बिना गिराए धीरे धीरे पियो। रोहन ने ऐसा ही किया। फिर दादाजी ने दूसरा गिलास पानी पीने के लिए दिया और कहा, अब इसे जल्दी जल्दी पियो। जैसे ही रोहन ने पानी को जल्दी जल्दी पीना शुरू किया तो पानी गिरने लगा। दादाजी हंसते हुए बोले, यही तुम्हारे समय का हाल है। जब तुम समय का सही उपयोग करते हो तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन जब तुम चीजों को आखिरी समय तक टालते हो तो सब बिगड़ जाता है। दोस्तों, ये बात रोहन को तो समझ में आ गई, लेकिन ये बात आपको भी सही तरह से समझना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कैसे करें, किस तरह से करें, जिससे कि हम अपने सभी कार्य सही समय पर पूरा कर सकें। टाइम मैनेजमेंट हमें तनाव से बचाता है, उत्पादकता बढ़ाता है और सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ, जिसे अपनाकर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्य तय करना। सेट क्लियर गोल्स। दोस्तों, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम कभी सही रास्ता नहीं चुन पाओगे। तो समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए, जिसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक लंबी अवधि के लक्ष्य और दूसरा छोटी अवधि के लक्ष्य। जो लंबी अवधि के लक्ष्य होते हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाना, कोई नया कौशल सीखना, और जो छोटी अवधि के लक्ष्य होते हैं, जैसे रोज 2 घंटे पढ़ाई करना, होमवर्क समय पर पूरा करना। और इसको कैसे करें? तो आपको स्मार्ट गोल बनाना होगा, जैसे लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको लक्ष्य स्पष्ट होगा तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, इसे मापा जा सके। और नंबर 3, ये प्राप्त करने योग्य हो, मतलब आपको पता हो कि आपको क्या प्राप्त करना है और ये जरूरी भी हो और इसकी एक निश्चित समय सीमा भी हो। नंबर 2, प्राथमिकता तय करना। दोस्तों, हर काम जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ काम सबसे जरूरी होते हैं। उसके लिए आपको प्राथमिकता तय करनी होगी। कैसे करें? इसके लिए आपको महत्वपूर्ण और जरूरी काम पहले करने होंगे और अनावश्यक कामों को बाद में करें या फिर हटा दें। इसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण और जो जरूरी काम है उसको आप तुरंत कर लें, और जो दूसरा महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं है, उसके लिए आप योजना बना सकते हैं।
यानी कि कुछ समय बाद उसको योजना करके काम कर सकते हैं। और नंबर 3, जरूरी है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो काम आप दूसरों को सौंप सकते हैं। और जो ना तो महत्वपूर्ण है और ना ही जरूरी है, ऐसे काम को आप हटा सकते हैं। नंबर 3, कार्य को समय सीमा दें। अगर तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी है तो हर विषय के लिए समय तय करना होगा। अगर समय तय नहीं करोगे तो चीजें अधूरी रह जाएंगी। अब इसको कैसे करना है? हर काम के लिए समय को निर्धारित करें। एक टाइम टेबल बनाकर चलें। जैसे 25 मिनट पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं और इसे 4 बार दोहराएं, फिर 15-20 मिनट तक का लंबा ब्रेक ले सकते हैं। नंबर 4, समय बर्बाद करने वाली चीजों से बचें। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि बहुत बार समय फोन पर और सोशल मीडिया पर चला जाता है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। अनावश्यक चीजों पर समय को खर्च करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोस्तों, फोन और सोशल मीडिया का उपयोग को आपको लिमिट में करना है। और नंबर 2, डू नॉट डिस्टर्ब का मोड ऑन करके रखें। नंबर 3, जरूरी चीजों पर ध्यान दें। अब नंबर 5, मल्टीटास्किंग से बचें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई बार लोग एक ही समय में कई तरह के काम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दो। अगर आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करोगे तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। इसलिए इसको इस तरह से करें कि एक समय में एक ही कार्य को करें। पहले एक काम को खत्म करें, फिर दूसरे काम को शुरू करें। नंबर 6, खुद को आराम और रिफ्रेश करने का समय दें। दोस्तों, लगातार 24 घंटे पढ़ाई करने से या काम करने से कोई भी सफल नहीं बनता। इसके लिए आपको आराम भी जरूरी है। इसलिए फ्रेंड्स, हर 2 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक लेना होगा। आपको योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन पर भी ध्यान देना होगा और इसके लिए आपको भरपूर 8-10 घंटे की नींद भी जरूरी है। दोस्तों, जब आप इन सब चीजों को गंभीरता से लेंगे और सीरियसली होकर काम करेंगे और टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा। आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे। आप टाइम को कभी वेस्ट नहीं करेंगे और इस तरह से आप अपने जीवन को सफलता की ओर, उन्नति की ओर और तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब बातों से हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका अपनाने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का सार यही है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो आज से ही टाइम मैनेजमेंट शुरू करें, क्योंकि जो समय की कद्र करता है, समय भी उसकी कद्र करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।